सोनापुर जंगल के घने आवरण से धूप छनकर आती है, जो परिदृश्य को जीवंत हरे और सुनहरे रंगों में रंगती है। क्रिस्टल नदियां झाड़ियों से होकर गुजरती हैं। उनका पानी ऊपर साफ आसमान को दर्शाता है, जो जीवन से भरपूर है। बड़े और छोटे जीव स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। प्रकृति का एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन अप्रभावित, एक शांतिपूर्ण राज्य। वीर सिंह, शानदार शेर, अपनी प्राकृतिक सिंहासन में एक दयालु शासक चौकस निगाह से अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। वह शाही शान के साथ आगे बढ़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि इस जंगल के स्वर्ग में अपने सभी विषयों की सुरक्षा और भलाई हो। वीर सिंह अपने भव्य सिंहासन से शासन करते हैं, जो धूप से भरे दरबार में एक शाही उपस्थिति है। उसके सामने ज्ञानी, बुद्धिमान हाथी और चिंटू, तेज खरगोश, राजा के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मोंटू बंदर और मीरा हिरण सभा पूरी करते हैं। उनके भाव प्रत्याशा का मिश्रण है। राज्य का भाग्य दांव पर है, क्योंकि वीर सिंह अपने वफादार विषयों का सर्वेक्षण करते हैं। एक फीके आकाश के नीचे सोनापुर जंगल सूखे के निशान रखता है। नदियां घटती हैं और पेड़ मुरझाए खड़े हैं। जंगल का फर्श, जो कभी जीवन था, अब फटा हुआ और बंजर है, जो बारिश से परित्यक्त भूमि की निराशा को दर्शाता है। दुबले, पतले और बेचैन जानवर सूखे परिदृश्य में घूमते हैं। उनकी आंखें भोजन की हताश तलाश को दर्शाती हैं। हवा सूखी मिट्टी और निराशा की गंध से भरी हुई है, जो प्रकृति के मूक दुहक का मूक प्रमाण है। अदालत वीर सिंह के सिंहासन पर बेचैनी से बैठे होने पर प्रत्याशा से गूंजती है। वीर सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। एक राजा अपने राज्य के भार से दबा हुआ ज्ञानू हाथी खड़ा है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। ज्ञानू की आवाज अदालत में गूंजती है, जो तात्कालिकता और चिंता से भरी हुई है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जंगल नष्ट हो जाएगा, ज्ञानू चेतावनी देता है। एक भारी चुप्पी छा जाती है। ज्ञानू के शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श पर चमकता है, क्योंकि जानवर इकट्ठा होते हैं। घने चंदवा के नीचे फर, तराजू और पंखों का इंद्रधनुष। अनकही तनाव से हवा चटकती है। एक मूक गुहार, चहचहाहट और सरसराहट के बीच भारी लटकी हुई है। वीर सिंह आगे बढ़ते हैं। उनकी निगाहें भीड़ में चिंतित चेहरों पर घूमती हैं। उनकी आवाज गूंजती है, एकता की तलाश में। हमें इस समस्या का समाधान मिलकर खोजना होगा। इकट्ठे हुए जीवों की आंखों में उम्मीद की किरण चमकती है, जो आसन्न संकट की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक नाजुक चिंगारी है। जंगल में गहराई से धूप घने चंदवा से छनती है। चिंटू खरगोश, छोटा पर बहादुर, आगे कूदता है। उसकी मूंछें फड़फड़ाती हैं, क्योंकि वह साहस जुटाता है। राजा जी, मैंने पहाड़ के पीछे एक नीली झील के बारे में सुना है। उसकी आवाज जंगल की शांति में गूंजती है। एक खोज एक खरगोश की कहानी से शुरू होती है। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है। जानवरों के एक समूह को रोशन करती है, जिनकी निगाहें एक छोटे से व्यक्ति पर टिकी हैं। पेड़ों से गूंजती हंसी की गूंज चिंटू खरगोश की ओर निर्देशित। चिंटू अकेले खड़ा है, छोटा और देखने में असहाय, उपहास करने वाली भीड़ के बीच। जानवरों ने चिंटू का मजाक उड़ाया। उनकी आवाजें एक साथ ताना मार रही थीं। एक छोटा खरगोश क्या कर सकता है? चिंटू के चेहरे पर करीब से संदेह और उपहास के सागर के बीच दृढ़ संकल्प की एक झलक प्रज्वलित होती है। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श को रंग देता है, क्योंकि समुदाय इकट्ठा होता है। एक गहरा मौन छा जाता है। उमस भरी हवा में भारी प्रत्याशा लटकी हुई है। वीर सिंह आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली है। उनकी आवाज घने पेड़ों के माध्यम से पीढ़ियों का भार वहन करती है। उनके शब्द गूंजते हैं, कच्ची भावना के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। साहस शरीर से नहीं, बल्कि दिल से आता है। सभी की निगाहें वीर सिंह पर टिकी हैं। उनकी अटूट दृष्टि एक अटूट भावना को दर्शाती है। जंगल के हृदय में आशा की किरण। घने पेड़ों से छनकर आती धूप में चिंटू, मोंटू, मीरा और ढीमिचल जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। हवा नमी से भरी हुई है। नम धरती और अज्ञात फूलों की गंध उनकी नाक में भर रही है। जीवंत तितलियां उनके चारों ओर फड़फड़ाती हैं, क्योंकि वे पन्ना गहराई में अपनी रहस्यमय यात्रा शुरू करते हैं।
प्रत्येक कदम गिरे हुए पत्तों पर कुचलता है। आवाजें विशाल, मौन, हरी गिरजाघर में गूंजती हैं। अदृश्य प्राणी छाया से देखते हैं, क्योंकि समूह जंगल के आलिंगन में और गहरा जाता है। गहराई में झोंकते हुए समूह को डर लगता है। इसकी अंधेरी गहराई अज्ञात आतंक का वादा करती है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी प्रकाश को निगल रही है। लंबी, अशुभ छायाएं डाल रही हैं, जो उनके बढ़ते डर के साथ नृत्य करती हैं। मोंटू दृढ़ निश्चय से मजबूत वन पेड़ों से रस्सी बनाना शुरू कर देता है। उसके हाथ कुशल दक्षता से काम करते हैं, जो समूह के लकवाग्रस्त डर के बिल्कुल विपरीत है। प्रत्येक गांठ सटीकता से बंधी है, आसन्न तबाही की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक जीवन रेखा बन रही है। आशा तब टिमटिमाती है जब रस्सी आकार लेती है, भारी निराशा के खिलाफ साहस का एक ठोस प्रतीक। एक प्रतीत होता है कि अथाह खाई के ऊपर मोंटू अपनी साहसिक यात्रा शुरू करता है। विशाल शून्यता के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। मांसपेशियों पर जोर पड़ते हुए मोंटू रस्सी के सहारे खुद को खींचता है। प्रत्येक हरकत उसकी ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हवा गरजती है, मोंटू के हर कदम को चुनौती देती है, क्योंकि वह भयंकर खाई के दूसरी ओर करीब जाता है। सुरक्षित रूप से पार, मोंटू रस्सी सुरक्षित करता है। उसका सिलहूट कठोर परिदृश्य के खिलाफ बना है। चिंटू की राहत भरी आवाज विभाजन में गूंजती है। हवा में एक हार्दिक आभार व्यक्त होता है। धन्यवाद मोंटू। तेज नदी बहती है। इसकी धाराएं खुले आसमान के नीचे एक खतरनाक नृत्य करती हैं। चिंतित आंखें इसकी निरंतर धारा पर टिकी हैं। नदी के गुस्से के बिल्कुल विपरीत कछुआ जानबूझकर धीमी गति से चलता है। अराजकता के बीच एक स्थिर लंगर, पानी में हर लहर और भंवर दर्शकों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। कछुए की चाल धीमी होती है, फिर भी उसका दृढ़ संकल्प नदी के किनारे स्थित प्राचीन पत्थरों की तरह अटल है। समूह देखता है, उनकी उम्मीदें कछुए की शांत शक्ति पर टिकी हुई हैं। जैसे ही एक सामूहिक सांस रोकी जाती है, तेज नदी के किनारे एक हलचल भरा दृश्य है। लोग धीमी चाल की सहायता से सावधानी पूर्वक पार कर रहे हैं। नदी तेजी से बहती है, जो उन लोगों के धीमे, जानबूझकर उठाए गए कदमों के विपरीत है जो अपना रास्ता बना रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रदान किए गए समर्थन को कसकर पकड़ता है। उनके चेहरे एकाग्रता और राहत का मिश्रण है। मीरा की आवाज गूंजती है, आभार से भरी हुई। स्लो वॉक को धन्यवाद। सूर्य चमकता है, चुनौतीपूर्ण नदी को पार करने के लिए किए जा रहे सहयोगात्मक प्रयास को प्रकाशित करता है। आग की लपटें जंगल को निगल जाती हैं। एक नारंगी नरक जो अपने रास्ते में सब कुछ निगल जाता है। पेड़ आग के खंभों में फट जाते हैं। गाढ़ा तीखा धुआं आकाश की ओर उठता है, जिससे धूप दम घुटती है, दुनिया को एक भयावह गोधूली में डाल देती है। मिया की छवि उग्र ज्वाला के खिलाफ छोटी दिखाई देती है, जो अराजकता के बीच एक अकेली आकृति है। दृढ़ संकल्प से खुली आंखों से मिया जलते हुए परिदृश्य को देखती है और हताशा से सुरक्षा का रास्ता खोजती है। गर्मी से हवा चटकती है और आग की दहाड़ विनाश की एक सिम्फनी जंगल से गूंजती है। जलते अंगारे मिया के चारों ओर घूमते हैं। मौत का एक नृत्य, क्योंकि वह विश्वासघाती आग की लपटों वाले इलाके में नेविगेट करती है। जंगल धधक रहा है। आग की एक दीवार दहाड़ रही है, जो अपने रास्ते में सब कुछ निगल रही है। मीरा द्वारा निर्देशित समूह भाग जाता है, चेहरे डर और दृढ़ संकल्प से अंकित। धुआं हवा में भर जाता है, जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, क्योंकि वे दौड़ते हैं। वे घने झाड़ झंखाड़ से गुजरते हैं, उनके पीछे नरक की गर्मी। आग के भयंकर अराजकता से उभरते हुए वे हवा के लिए हाँफते हैं, सुरक्षित लेकिन हमेशा के लिए बदल गए। मोंटू, उसकी आवाज भारी, एक आभारी सिर हिलाता है। धन्यवाद मीरा। थका हुआ समूह पहाड़ी दर्रे पर चढ़ता है। उनकी थकान विशाल निर्दयी परिदृश्य के खिलाफ अंकित है। धूल भरे कपड़े, पसीने से सने चेहरे कठिन यात्रा को दर्शाते हैं। हर कदम पहाड़ की ताकत के खिलाफ एक लड़ाई है। चिंटू की आवाज भारी चुप्पी को चीरती है, निराशा के खिलाफ एक ललकार। हमें हार नहीं माननी चाहिए, वह घोषणा करता है।
उसके शब्द ऊंचे शिखरों से गूंजते हैं। उसकी निगाहें अपने साथियों पर फिरती हैं। उनकी थकी हुई आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक जगाती हैं। पहाड़ी दर्रा, चुनौती का प्रतीक, अब लचीलेपन के प्रमाण में बदल गया। कालिया के ठिकाने के प्रवेश द्वार पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो लंबी अशुभ छायाएं डालती हैं, जो गर्मी के साथ नृत्य करती हैं। एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि विशाल कालिया सांप प्रकट होता है, जिसके तराजू कठोर प्रकाश में 1000 अंधेरे दर्पणों की तरह चमकते हैं। दर्शकों को डर लगता है। उनके चेहरे आतंक से भर जाते हैं, क्योंकि विशाल सर्प कुंडलित होता है। उसकी आंखें जल रही हैं। बच्चे अपनी माताओं से चिपके हुए हैं। उनकी बड़ी आंखें आते हुए सर्प की भयावहता को दर्शाती हैं। जैसे ही कालिया की दोमुही जीभ बाहर निकलती है, हवा तनाव से भर जाती है और वह हवा में भारी डर का स्वाद लेता है। हर दिल एक साथ धड़कता है। कालिया की प्रभावशाली उपस्थिति की पृष्ठभूमि के खिलाफ डर की एक ड्रम बीट। कालिया सांप के अशुभ ठिकाने से पहले धूप जंगल के फर्श पर पड़ती है। गुफा के मुहाने के चारों ओर छायाएं नाचती हैं। चिंटू छोटा खड़ा है, लेकिन विद्रोही। अंधेरे प्रवेश द्वार के खिलाफ सिलहूट, एक आसन्न खतरे का सामना करने वाला एक छोटा सा आंकड़ा। प्रकृति के सांस रोकते ही हवा में एक तनावपूर्ण शांति छा जाती है, जो टकराव का इंतजार कर रही है। चिंटू की आवाज गूंजती है, अंधेरे को चुनौती देते हुए, अगर हम सब डर जाएंगे तो जंगल की रक्षा कौन करेगा? उनके शब्द नम हवा में गूंजते हैं। एक गुहार और एक वादा अटूट साहस के साथ गूंजता है। जंगल देखता है, यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि क्या कालिया के अड्डे के सामने डर पर बहादुरी जीत सकती है। कालिया के सुनसान ठिकाने पर सूरज की रोशनी पड़ती है। चट्टानें उसकी कठोर चमक में बेक हो रही हैं। चिंटू सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका छोटा सा रूप विशाल चट्टानों के खिलाफ मुश्किल से दिखाई देता है। वह परछाइयों में झांकता है। उसकी आंखें डर और जिज्ञासा के मिश्रण से खुली हैं। कालिया अकेला बैठा है, दुनिया से अलग थलग एकांत आकृति। उसके आसपास कोई और सांप नहीं है, जो उसके अकेलेपन को बढ़ा रहा है। चिंटू देखता है कि कोई उसके पास नहीं आता, यह महसूस करते हुए कि कालिया पूरी तरह से अकेला है। धूप सूखी धरती पर चमकती है। कालिया नाग के निवास स्थान के प्रवेश द्वार को बेक करती है। चिलचिलाती गर्मी में धूल के शैतान नाचते हैं, जो अंधेरे के उद्घाटन को अस्पष्ट करते हैं। भारी हवा में एक गुहार लटकी हुई है, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको अपना दोस्त मानेंगे। चुपचाप जवाब केवल चट्टानों से गुजरने वाली हवा की सीटी से टूटा। कालिया नाग के डेन में माहौल अनकही तनाव से भरा है। कालिया की आंखों में आंसू आने लगते हैं, जो उसके भीतर एक गहरा बदलाव दर्शाते हैं। एक दृश्यमान परिवर्तन होता है, क्योंकि कालिया अपने आंतरिक अशांति का सामना करता है। कालिया मदद करने की इच्छा दिखाता है, जो सामने आ रहे नाटक में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। कालिया पेड़ों के माध्यम से समूह का मार्गदर्शन करता है। गंतव्य की ओर प्रत्येक कदम के साथ प्रत्याशा बढ़ती है। पेड़ नीले झील के लुभावने विस्तार को प्रकट करने के लिए खुलते हैं, जिसकी सतह धूप में चमकती है। झील की शांत सुंदरता को देखकर हर किसी पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। मुस्कुराहटें फूट पड़ती हैं, जो शांत वातावरण में हंसी गूंजते हुए क्रिस्टल जल को दर्शाती है। विशाल आकाश के नीचे समूह इकट्ठा होता है। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से अंकित होते हैं, क्योंकि वे ब्लू लेक के झिलमिलाते विस्तार की ओर देखते हैं। एक वृत्त बनता है, जो सूखी धरती पर लंबी छाया डालता है, क्योंकि वे रणनीति बनाना शुरू करते हैं। अज्ञात की चिंता के साथ आशा मिल रही है। आंखें झील को टटोलती हैं, सबसे सुरक्षित मार्ग की तलाश में। उनके प्रतिबिंब चुनौती और भीतर के संकल्प दोनों को दर्शाते हैं। अनकहे योजनाओं से हवा भरी हुई है। हर सदस्य अपनी प्यास बुझाने के सामूहिक प्रयास में योगदान दे रहा है। जंगल का रास्ता जीवंत हो उठता है, क्योंकि जानवर निकलते हैं, प्रत्येक पानी ले जा रहा है। उनके रूप हरे रंग के खिलाफ एक जीवंत टेपेस्ट्री है। घने जंगल के आवरण के नीचे उद्देश्य के साथ घूमते हुए बड़े और छोटे जीवों का एक जुलूस धूप पत्तियों से छनकर आती है। हर जानवर द्वारा ले जाए गए चमकते पानी की बूंदों को रोशन करती है। हवा जंगल की आवाजों से गूंजती है, कीमती पानी से ताजा जीवन का एक सिम्फनी। प्रत्येक कदम दृढ़ संकल्प के साथ गूंजता है,
क्योंकि जानवर घुमावदार रास्ते पर चलते हैं, उनका मिशन स्पष्ट है। प्रकृति के निवासियों का एक साझा कार्य में एकजुट होकर अपने घर को पुनर्जीवित करने का लचीलापन का एक दृश्य उत्सव। सोनपुर वन जागता है क्योंकि नदी बहना शुरू हो जाती है। इसके पानी भोर को दर्शाते हैं। सूखी धरती में जीवन फिर से उमड़ता है, जो परिदृश्य को हरे रंग के जीवंत रंगों से रंगता है। पेड़ जो कभी बंजर थे, अब नए पत्तों के साथ फूट पड़े हैं, जीवन देने वाले सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। वन फिर से सांस लेता है। सरसराहट वाली पत्तियों और बहते पानी की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आती है, जो जंगल के फर्श को एक अलौकिक चमक से रोशन करती है। पुनर्जन्म हुआ सोनपुर वन प्रकृति के लचीलेपन और स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। घने चंदवा से धूप छनकर जंगल के फर्श पर धब्बेदार पैटर्न बनाती है। पक्षियों की एक जीवंत सरणी उड़ान भरती है। उनकी आवाजें पुनर्जीवित सोनापुर जंगल से गूंजती हैं। बंदर शाखा से शाखा तक चंचल रूप से झूलते हैं। उनकी आनंदित चीखें हवा में भर जाती हैं। एक शानदार बाघ आत्मविश्वास से झाड़ियों के बीच से गुजरता है। उसकी आंखें नई शांति से चमक रही हैं। हाथी एक साफ कलकल करती धारा में नहाते हैं। उनकी चिंगाड़ जंगल के संगीत में इजाफा करती है। सोनपुर जंगल फलता फूलता है, एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र जो अपनी पूर्व महिमा में बहाल हो गया है और जीवन से भरपूर है। अदालत के अंदर वीर सिंह का प्रभावशाली व्यक्तित्व भीड़ को शांत कर देता है। वीर सिंह ने चिंटू को बुलाया। उसकी आवाज अधिकार के साथ गूंज रही थी। चिंटू आगे बढ़ता है, आंखें डर और प्रत्याशा के मिश्रण से खुली हुई हैं। वीर सिंह घोषणा करते हैं, आज से चिंटू सिर्फ एक खरगोश नहीं है, बल्कि जंगल का हीरो है। चिंटू पर सभी की निगाहें केंद्रित होने पर दरबार में फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। वीर सिंह के दरबार के अंदर जयकारों का शोर मच जाता है। हर आकार के जानवर कूदते हैं और तालियां बजाते हैं। उनकी आंखें आराधना के एक ही बिंदु पर टिकी होती हैं। भीड़ की ऊर्जा चरम सीमा पर पहुंचते ही हवा उत्साह से गूंज उठती है। प्रत्येक प्राणी का भाव शुद्ध आनंद और प्रशंसा को दर्शाता है। अदालत लहराते पंजों और फड़फड़ाते पंखों का सागर है, जो सब कुछ चिंटू की ओर निर्देशित है। जानवरों की आवाजों का एक सिम्फनी चिंटू का जश्न मनाती है। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श पर झिलमिलाता है। क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे गहरी चिंता दर्शाते हैं। वीर सिंह उनके सामने खड़ा है। उसकी मजबूत उपस्थिति हरे भरे अराजकता में एक प्रकाश स्तंभ है। पेड़ों के माध्यम से उनकी आवाज अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। जंगल तब बचता है जब सब साथ होते हैं, वीर सिंह कहते हैं। उनके शब्द हवा में तैरते हैं। धूप जंगल के फर्श पर चमकती है, क्योंकि जानवर इकट्ठा होते हैं। आंखों का एक कैलिडोस्कोप जो नम हवा में भारी प्रत्याशा को दर्शाता है। पक्षी हरे भरे पेड़ों की शाखाओं पर उतरते हैं। उनके जीवंत पंख घने चंदवा के गहरे हरे रंग के विपरीत हैं। बंदर बेलों के माध्यम से सहजता से झूलते हैं। उनकी चंचल ऊर्जा जंगल के जीवन के जीवंत सिम्फनी में इजाफा करती है। बड़े और छोटे जीव एक साथ इकट्ठा होते हैं। प्राचीन जंगल की चौकस निगाहों के नीचे बुना हुआ जीवन का एक टेपेस्ट्री, एक सामूहिक सन्नाटा छा जाता है। हर प्राणी जीवन सभा के केंद्र में एक एकीकृत संदेश का इंतजार कर रहा है। चिंटू और उसके दोस्त सोनापुर वन के मध्य में घने आवरण से छनकर आती धूप में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे वे और गहराई में घूमते हैं, पेड़ों में हंसी गूंजती है। उनके चेहरे खुशी और प्रत्याशा से चमक रहे हैं। जंगल के जीवंत हरे और मिट्टी के भूरे रंग उन्हें घेर लेते हैं। अनकही रोमांच की दुनिया हर कदम नई खोजें लाता है। पत्तियों की हर सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट के साथ उनकी खुशी बढ़ती है। सोनापुर जंगल के घने आवरण से धूप छनकर आती है, जो जीवंत हरी वनस्पतियों को रोशन करती है। कालिया सांप निकलता है, जंगल में घूमते हुए नए आत्मविश्वास के साथ उसकी परतें चमकती हैं। प्रत्येक गति तरल और शक्तिशाली है, जो उसकी शुरुआती डरपोकपन के विपरीत है। जंगल की आवाजें उसकी उपस्थिति को बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं। सरसराहट करते पत्ते और चहचहाते कीड़े एक सिम्फनी बनाते हैं। वह अब अकेला प्राणी नहीं रहा। जंगल भी उसकी यात्रा में
एक सहयोगी जैसा महसूस होता है। हर रेंगने के साथ कालिया एक परिवर्तन का प्रतीक है, सोनापुर के हृदय में पुनर्जन्म लेने वाला एक सांप। सूर्य सोनपुर के जंगल को नहलाता है, एक जीवंत, फलते फूलते पारिस्थितिकी तंत्र को एक दयालु आकाश के नीचे रोशन करता है। वीर सिंह शानदार और गर्व से एक ऊंचे स्थान से अपने राज्य का सर्वेक्षण करते हैं। उसकी तीक्ष्ण आंखें हरे भरे परिदृश्य को देखती हैं, अपने फलते फूलते क्षेत्र का हर विवरण लेती हैं। वीर सिंह को गहरा संतोष होता है जब वह अपने विषयों को समृद्ध होते देखता है। जंगल जीवन से गूंजता है। वीर सिंह के बुद्धिमान और सुरक्षात्मक शासन का प्रमाण। उनकी शक्तिशाली उपस्थिति जीवंत जंगल में शांति और सुरक्षा का अनुभव कराती है। सूर्य की रोशनी कैनोपी से होकर गुजरती है, जो हरे भरे सोनापुर जंगल को रोशन करती है। जीवन तब फूटता है जब परिदृश्य बदलता है। जंगल को हरे रंग के जीवंत रंगों से चित्रित करता है। अदृश्य जीवों की आवाजों से हवा कंपन करती है। जंगलीपन का एक संगीत। प्रकृति का लचीलापन चमकता है। गर्म पोषण देने वाले सूर्य के नीचे जंगल का पुनर्जन्म। उज्जवल धूप के नीचे एक हलचल भरा नदी किनारे का दृश्य खुलता है, जो जीवन और शुद्ध आनंद से भरपूर है। विभिन्न जानवर नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। हवा में छप-छप और छप-छप की एक सिम्फनी भर जाती है। हिरण शालीनता से पीने के लिए अपने सिर झुकाते हैं। उनके प्रतिबिंब क्रिस्टल स्पष्ट पानी में झिलमिलाते हैं। वातावरण सामुदायिक खुशी से भरा है, क्योंकि बड़े और छोटे जीव जीवन देने वाली नदी साझा करते हैं। विशाल पेड़ की छाया के नीचे चिंटू, मोंटू, मीरा और धीमिचल धूप की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाते हैं। पत्तियां ऊपर धीरे से सरसराहट करती हैं, जिससे उनके चेहरों पर धब्बेदार पैटर्न बनते हैं, क्योंकि वे साथ में शांति से बैठे हैं। एक हल्की हवा शाखाओं से फुसफुसाती है, जो पृथ्वी और धूप में सूखी घास की खुशबू लाती है। चिंटू मजबूत तने के सहारे झुक जाता है। उसकी निगाहें दूर क्षितिज की ओर चली जाती हैं। मोंटू एक पुरानी नोटबुक में इडली का रेखा चित्र बनाता है, अपने सामने शांत दृश्य के सार को पकड़ता है। मीरा और धीमिचल एक शांत हंसी साझा करते हैं। उनकी आवाजें प्रकृति की ध्वनियों के साथ सामंजस्य बिठाती हैं। सूर्य की रोशनी चंदवा से नृत्य करती है, जो जंगल के फर्श को प्रकाश के बदलते मोज़ेक से रंगती है। एक हल्की हवा पत्तों से फुसफुसाती है, हवा में रहस्य लिए। चिंटू की आवाज गूंजती है, पेड़ों से गूंजती है, हमने मिलकर जंगल बचाया। जंगल मौन गवाही में खड़ा है, उनकी बहादुरी का एक जीवंत हरा स्मारक। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर धरती पर प्रकाश और छाया का एक मोज़ेक बनाती है। एक हल्की हवा शाखाओं से फुसफुसाती है, ऊपर चंदवा को हिलाती है। मोंटू पेड़ों के नीचे खड़ा है। उसका चेहरा विचारशील है, क्योंकि वह अपने आसपास की दुनिया पर विचार करता है। पत्तियां धूप में नाचती हैं, प्रकाश और छाया का एक बैले। मोंटू बोलता है, उसकी आवाज हल्की हवा में बहती है। हाँ, एकता में शक्ति है। पेड़ ऊंचे और एकजुट खड़े हैं, उनकी शाखाएं आकाश के खिलाफ आपस में जुड़ी हुई हैं। सूर्य की रोशनी नाचते हुए पत्तों के माध्यम से बदलते पैटर्न के साथ पृथ्वी को रंग देती है। एक हल्की हवा ऊपर की शाखाओं के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है। मीरा शांत शक्ति की एक आकृति छाया की शीतल आलिंगन में खड़ी है। वह गहरी सांस लेती है। हवा पृथ्वी और हरियाली की खुशबू से भरी है। आने वाली घटनाओं के लिए खुद को तैयार करते हुए उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है और साहस से सब कुछ संभव है। मीरा घोषित करती है, हिंदी शब्द संकल्प के साथ गूंजते हैं। पेड़ की लंबी छाया के नीचे एक आकृति धीमी थकी हुई चाल से चलती है। हवा शांत है, केवल पत्तों की सरसराहट और अदृश्य पक्षियों की दूर की गूंज ही सुनाई देती है। एक आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, एक दृढ़ संकल्प से भरी कहानी। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आवाज फुसफुसाती है, बढ़ती अंधेरे के खिलाफ एक वादा। घने हरे छत्र के रूप में चिंटू और उसके दोस्त घने जंगल के रास्ते पर निकलते हैं। जीवंत वनस्पति उन्हें घेर लेती है, जो अनदेखे जीवन से भरपूर है। हवा भारी और उमस भरी है, नम मिट्टी और अज्ञात फूलों की गंध से भरी हुई है। प्रत्येक कदम गिरे हुए पत्तों पर कुचलता है। यह आवाज शांति में गूंजती है। छायाएं उनके चारों ओर नाचती हैं, आंखों पर चालें चलती हैं, क्योंकि वे और गहराई में जाते हैं।
हवा की फुसफुसाहट पत्तियों को सरसराहट करती है, जंगल के अज्ञात रहस्यों को ले जाती है। घने जंगल के रास्ते पर चलते हुए सूरज की रोशनी घने पेड़ों से छन कर आती है। अदृश्य जीवों की एक सिम्फनी हवा में गूंजती है। घनी हरियाली छिपी हुई जिंदगी के साथ कंपन करती है, क्योंकि वे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। वे जंगल के जीवों को मदद का हाथ बढ़ाते हैं। उनकी करुणा जंगल में आशा की किरण बन जाती है। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हवा सद्भाव की भावना से भर जाती है। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर एक घुमावदार रास्ते को रोशन करती है। आंकड़े सामंजस्य में काम करते हैं, आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। उनकी सावधानी पूर्वक हाथों के नीचे हरी भरी हरियाली फलती फूलती है, एक जीवंत परिवर्तन। सहयोगात्मक रचना की ऊर्जा से हवा गुंजायमान है। एक पुनर्जीवित जंगल का रास्ता उभरता है, जो जीवन और वादे से भरपूर है। चमकदार सोनापुर सूरज के नीचे पन्ना का समुद्र अंतहीन रूप से फैला हुआ है। वीर सिंह, शानदार शेर, एक चट्टानी उभार पर चढ़ता है। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां उसके सुनहरे अयाल के नीचे लहरदार हैं। उसकी एम्बर आंखें तेज और आज्ञाकारी उसके जंगल साम्राज्य के विशाल विस्तार का सर्वेक्षण करती हैं। हवा नम मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई है, जो प्रकृति की कच्ची सुंदरता का एक संगीत है। एक शांत शासक वीर सिंह में बेकाबू जंगल की ताकत और शांति का प्रतीक है। उसकी दहाड़, एक धीमी गड़गड़ाहट, पेड़ों से गूंजती है उसके शासन की घोषणा। सोनापुर जंगल के घने आवरण से धूप छनकर आती है, जो जंगल के फर्श पर धब्बेदार पैटर्न बनाती है। हवा नम मिट्टी और खिलते वनस्पतियों की गंध से भरी हुई है, जो प्रकृति की सुगंधों का एक सिम्फनी है। पन्ना पत्तियां हल्की हवा में सरसराहट करती हैं, जो प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहटें ले जाती हैं। चमकीले तितलियां फूलों के बीच नृत्य करती हैं, उनके पंख गहनों की तरह चमकते हैं। जंगल जीवन से स्पंदित होता है, एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र सद्भाव में पनपता है। शांति की भावना दृश्य पर छा जाती है, पुष्टि करते हुए जंगल अब सुरक्षित है। सोनपुर जंगल के घने आवरण से धूप छनकर आती है, क्योंकि लोग उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। हवा नमी से भरी हुई है और जंगल की आवाजें उनके प्रयासों के चारों ओर जीवन का एक सिम्फनी। प्रत्येक सदस्य सामंजस्य से काम करता है। उनके आंदोलनों में दृढ़ संकल्प और साझा उद्देश्य का मिश्रण होता है। माथे पर पसीना चमकता है, क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं, एक सामान्य लक्ष्य से एकजुट। जंगल की जीवंत हरियाली उनके चेहरों पर केंद्रित तीव्रता के विपरीत है। हर क्रिया एकता की भावना से गूंजती है। उनकी सामूहिक शक्ति सोनापुर के हृदय में स्पष्ट है। सोनापुर वन के घने आवरण से धूप छनकर आती है, जो वन के फर्श को बदलती छाया से रंग देती है। हवा भारी है, नम मिट्टी की गंध और अज्ञात फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई है। लगभग भयावह शांति प्राचीन वन को ढक लेती है, जो केवल कभी कभार पत्तियों की सरसराहट से टूटती है। जीवंत हरी पत्तियां एक सम्मोहक मोज़ेक बनाती हैं, जो छिपे हुए आश्चर्य और अनकही रहस्यों का वादा करती हैं। एक ऐसी दुनिया जो अनदेखे जीवन से भरी है, जो धूप की ओट से परे जंगल के गहरे शांत हृदय में स्थित है। घने चंदवा से धूप छनकर जंगल के फर्श पर धब्बेदार पैटर्न बनाती है। अनोखे पक्षी पुकारते हैं, उनके जीवंत पंख हरे भरे वातावरण में चमकते हैं। एक हल्की हवा पत्तों को सरसराहट करती है, जिससे प्राकृतिक ध्वनियों की एक सिम्फनी बनती है। कीड़े भिन भिनाते हैं और गुनगुनाते हैं, जो जीवंत आनंदमय वातावरण में योगदान करते हैं। जीवन हर कोने में फूट पड़ता है, जंगल की जीवन शक्ति का प्रमाण। हवा घनी है, जिसमें उपजाऊ मिट्टी, खिलते फूल और अज्ञात अजूबों की खुशबू है।